हेलो फ्रेंड्स, पूरे विश्व को अपने चपेट में लाने वाला एक छोटा सा विषाणु जिसके चर्चे आजकल चारों तरफ व्याप्त हैं। आइए इस वैश्विक महामारी के विषय में विस्तार से जानते हैं। इस वैश्विक महामारी ये जो विषय है, इसके अंतर्गत हम कोरोना के विषय में प्रवेश, उसके लक्षण, रोकथाम के तरीके, उसके उपाय के बारे में अध्ययन करेंगे। कोरोना एक वैश्विक महामारी, WHO ने मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 को वैश्विक महामारी घोषित किया था। वैश्विक महामारी क्या होता है? जब कोई बीमारी एक देश या इलाके से निकलकर पूरी दुनिया पर अपनी पकड़ बना लेती है तो इसे पेंडेमिक कहा जाता है। पेंडेमिक यानी वैश्विक। कोरोना से तकरीबन पूरी दुनिया संक्रमित है। वर्तमान समय में 200 देश कोरोना से संक्रमित हैं। नाम उत्पत्ति। तो आइए फ्रेंड्स, हम इसके नाम की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में जानते हैं। लैटिन भाषा में कोरोना का अर्थ मुकुट होता है और इस वायरस के कणों के इर्द गिर्द उभरे हुए कांटे जैसे ढांचों से इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में मुकुट जैसा आकार दिखता है, जिस पर इसका नाम रखा गया था। यानी लैटिन भाषा में कोरोना का अर्थ होता है मुकुट। और इस वायरस के जो कण हैं, इसके जो इर्द गिर्द उभरे हुए कांटे जैसे दिखते हुए हैं कोरोना वायरस में, या कांटे जैसे जो दिखते हैं, वो अगर इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से हम लोग देखें तो यह इसका आकार जो है मुकुट जैसा प्रतीत होता है। इसीलिए इसका नाम कोरोना वायरस पड़ा या कोरोना पड़ा। उत्पत्ति। अभी नाम उत्पत्ति हम लोगों ने देखा, अब देखेंगे उत्पत्ति। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो उत्पत्ति के विषय में, यह वायरस भी जानवरों से आया है। ज्यादातर लोग जो चीन शहर के केंद्र में स्थित वुहान सी फूड होलसेल मार्केट में खरीदारी के लिए आते हैं, या फिर अक्सर काम करने वाले लोग जो जीवित या नववध किए गए जानवरों को बेचते थे, जो इन वायरस से संक्रमित थे। चूंकि यह वुहान चीन से शुरू हुआ, इसलिए इसे वुहान कोरोना वायरस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो उत्पन्न कहाँ से हुआ? ये चाइना से आया था, चीन से आया था। चीन में जो सी फूड मार्केट थी, जो जहाँ पे जानवरों के मांस बिकते थे, वुहान शहर में, तो वहाँ पे लोग या तो जिंदा या मृत मार करके, नववध कर करके, तुरंत मार करके जो देते थे, तो वो जानवर जो है इस वायरस से संक्रमित होते थे। तो उन्हीं को खाने से ये जो है बीमारी फैली। चूंकि यह वुहान चीन से शुरू हुआ, इसलिए इसे वुहान कोरोना वायरस नाम से भी जाना जाता है। हालांकि WHO ने इसका नाम SARS-CoV-2 रखा है। WHO ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसका नाम SARS-CoV-2 रखा है। विषय प्रवेश। अब इसका इंट्रोडक्शन हम जानते हैं कि कोरोना वायरस क्या है। कोरोना वायरस कई प्रकार की विषाणुओं का एक समूह है जो स्तनधारियों और पक्षियों में रोग उत्पन्न करता है। यह कई प्रकार के विषाणुओं का समूह है जो स्तनधारियों में और पक्षियों में इसका रोग उत्पन्न करता है। यह RNA वायरस होते हैं। इनके कारण मानव में श्वास तंत्र संक्रमण पैदा हो सकता है। श्वास लेने में क्या होता है? दिक्कत पैदा हो सकती है, जिसकी गहनता कभी हल्की होती है कि सर्दी जुकाम हल्का सा है, और कभी गंभीर, जैसे यहाँ तक कि मृत्यु भी। हल्के में नहीं लेना है इस बीमारी को। इस कोरोना महामारी से लोगों की मृत्यु तक हो सकती है। इसकी रोकथाम के लिए कोई टीका या विषाणु रोधी एंटीवायरस अभी उपलब्ध नहीं है, और उपचार के लिए प्राणी की अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली पर निर्भर करता है। तो इसका उपचार क्या है? बचाव, स्वयं की रक्षा। तो इसके लिए कोई भी अभी वैक्सीन नहीं है, कोई दवा नहीं निकली पूरे विश्व में। और इससे सुरक्षा के लिए सबसे पहला क्या है कि प्राणी अपनी प्रतिरक्षा, स्वयं की रक्षा करे। यही, अगर स्वयं की रक्षा पर निर्भर रहेगा तो वह स्वस्थ रहेगा, संक्रमित से दूर रहेगा। अभी तक रोग लक्षणों जैसे कि निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन, ज्वर
आदि का उपचार किया जाता है ताकि संक्रमण से लड़ते हुए शरीर की शक्ति बनी रहे। अभी तक क्या है कि रोग के लक्षण जैसे निर्जलीकरण, पानी की कमी, डिहाइड्रेशन, ये सब, ज्वर, ये सब का उपचार किया जाता है। इससे लोगों को स्वस्थ किया जाता है ताकि जो इसका संक्रमण है इससे व्यक्ति लड़ने में, इसका रोग प्रतिरोधक क्षमता कम ना हो, इससे लड़ने में शरीर की इसकी शक्ति बनी रहे, लड़ता रहे। चीन के वुहान शहर से उत्पन्न होने वाला 2019 नोवल वायरस इसी समूह के वायरसों का एक उदाहरण है, जिसका संक्रमण सन 2019-20 काल में तेजी से उभरकर 2019-20 वुहान कोरोना वायरस प्रकोप के रूप में फैलता जा रहा है। चीन के वुहान शहर से उत्पन्न होने वाला 2019 नोवेल कोरोना वायरस इसी समूह के वायरसों का एक उदाहरण है, जिसका संक्रमण 2019-20 काल में तेजी से उभरकर आया। और चूंकि 2019 में इसका प्रवेश हुआ, इसलिए हाल ही में WHO ने इसका नाम क्या रख दिया, कोविड, संक्षेप में कोविड-19 रखा गया। इसका नाम विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोविड-19 रखा गया। नेक्स्ट फ्रेंड्स, आइए अब कोरोना के लक्षण के बारे में हम लोग जानते हैं कि इस बीमारी जो वैश्विक महामारी है, इसकी पहचान कैसे करेंगे, किन लक्षणों को देखकर हम जानेंगे कि व्यक्ति संक्रमित है। तो आइए देखते हैं। पहला है कोविड-19 अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से प्रभावित करता है। अधिकांश संक्रमित लोग हल्के से मध्यम बीमारी का विकास करेंगे और अस्पताल में भर्ती हुए बिना ठीक हो जाएंगे। ये क्या है, जरूरी नहीं कि सबको ये अपनी चपेट में ले ही। हर व्यक्ति का, हर इंसान का क्या होता है कि पावर जो है, इम्यून सिस्टम जो होता है, पावर, वो अलग अलग होता है। तो अलग अलग होने तो उस पे उसका जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता अलग अलग रहेगी, तो उस पे असर भी अलग अलग होगा। किसी को जल्दी हो जाता है, ज्यादा असर कर जाता है, किसी को थोड़ा सा हल्का सा हुआ और इलाज हुआ, बिना अस्पताल में भर्ती हुए अपना सूप पी के और ये काढ़ा पी के ऐसे ठीक हो गया। सबसे आम लक्षण इसका क्या है कि बुखार, सूखी खांसी और थकान। व्यक्ति को ऐसे बुखार हो और सूखी खांसी या थकान हो तो ये कोरोना के सबसे आम लक्षण ये है, पहला लक्षण जो है ये कोरोना का। नेक्स्ट है कम सामान्य लक्षण। कोरोना के कम सामान्य लक्षण क्या है, दर्द एवं पीड़ा, गले में खराश, दस्त, आंख आना, सर दर्द, स्वाद या गंध का नुकसान, त्वचा पर एक दाने या उंगलियों या पैर की उंगलियों के मलिनीकरण। मतलब दर्द एवं पीड़ा, गले में खराश, बोलने में साफ ना आवाज आना, लूज मोशन, आंख आना, आंख में इन्फेक्शन, सर दर्द, स्वाद या गंध का नुकसान कि किसी चीज को स्वाद ले और गंध, इसका सुगंध ले तो स्वाद का ना पता चले ना सुगंध का पता चले, ये सारे लक्षण। कभी कभी त्वचा पर दाने आने निकल आते हैं या उंगलियों पर छाले, इस तरह के कुछ और भी असामान्य लक्षण होते हैं जो कम सामान्य लक्षण होते हैं। नेक्स्ट है गंभीर लक्षण। इस बीमारी के गंभीर लक्षण क्या है कि सांस लेने में कठिनाई या सांस की तकलीफ, सांस लेने में कठिनाई होना, सांस फूलना, यानी सांस में तकलीफ, वही जो सांस फूलना, और सीने में दर्द, प्रेशर। सीने में क्या है कि जब ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो क्या होता है, प्रेशर, दबाव पड़ता है, तो सीने में दर्द फील होता है। ऐसी भी दिक्कतें आती हैं। भाषण या आंदोलन का नुकसान, भाषण मतलब बोलने में, जब सांस फूलेगा और तकलीफ रहेगी सीने में तो सांस फूलने में क्या है, आदमी बोलने में उसको तकलीफ होगी, बोल नहीं सकता अच्छे से। यदि आपके पास गंभीर लक्षण है तो तत्काल चिकित्सा की तलाश करें। हमेशा अपने डॉक्टर या स्वास्थ्य सुविधा पर जाने से पहले फोन करें। यदि आपके गंभीर लक्षण आपको पाए गए हैं तो तत्काल चिकित्सा की तलाश करें। तो ऐसा नहीं कि चल ले डॉक्टर के पास और अपना तो खुद संक्रमित है और 2-4 लोग को रास्ते में डॉक्टर के यहाँ पहुंचे, वहां सबको बताते हुए और मिलते हुए सबको फैलाते हुए पहुंचे। ऐसा नहीं करना है। इसके लिए क्या करना है, आरोग्य सेतु, सबको गवर्नमेंट ने बोला है ना कि आरोग्य सेतु अपने मोबाइल में डाउनलोड करें, तो उस पे आप कॉल करिए, आरोग्य सेतु पे कॉल करिए और वहां पे अपनी बीमारी के बारे में बताइए और
जाइए अपना इलाज कराइए। नेक्स्ट है हल्के लक्षण वाले लोग से जो अन्यथा स्वस्थ हैं उन्हें घर पर अपने लक्षणों का प्रबंध, जो हल्का फुल्का जिनको लक्षण है उनको कहिए कि घर पे ही अपना इलाज प्रबंध करें। औसतन यह तब होता है जब लक्षणों को दिखाने के लिए वायरस से संक्रमित होने में 5-6 दिन लगते हैं। हालांकि इसमें 14 दिन तक लग सकते हैं। जरूरी नहीं है कि संक्रमित व्यक्ति है तो तुरंत उसमें उसका संक्रमण दिखने लगे, ऐसा नहीं है। इस वायरस संक्रमित होने में 5-6 दिन, कभी कभी तो 14 दिन का भी समय लगता है। इसीलिए क्वारंटीन आइसोलेशन लोग स्वयं खुद को करते हैं तो कितने दिन का करते हैं? 14 दिन का क्वारंटीन किया जाता है, तो 14 दिन का, इसलिए क्योंकि इसके वायरस को फैलने में 14 दिन तक का समय लग सकता है। नेक्स्ट है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के सरल उपाय। अभी लक्षण को हम लोग देख लिए, अगर हमारे में ये लक्षण है या हम चाह रहे हैं ये बीमारी हमें ना हो या हल्के फुल्के लक्षण दिख रहे हैं, तो हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, अपनी डाइट में क्या क्या लेना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसको हम जानते हैं कि किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और अब कैसे अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना चाहिए। तो पहला पॉइंट है कि धूम्रपान ना करें। देखिए कि सिगरेट, गुटखा, ये आजकल जो सब चले हैं मार्केट में तरह तरह का सब नशे की चीजें, ये सब का उपयोग ना करें। पोषित सब्जियां, फल, साबुत अनाज और कम संतृप्त वसा वाला आहार खाएं। मतलब पोषित सब्जियां, जो पोषक तत्व जिनमें हरी साग सब्जियां, फल, साबुत अनाज और कम मसाले वाला, संतृप्त मतलब मसाले, कम संतृप्त यानी कम मसाले वाला, और वसा वाला मतलब ऑयली चीजें आहार में ना खाएं। ऐसी चीजें खाएं जो कि पोषित सब्जियां हो, फल फूल हो और अनाज हो, कम मसाले वाला और कम वसा वाला ही चीजों का सेवन करें। रोजाना व्यायाम करें, एक्सरसाइज रोज करें, योगा। 4, अपने वजन को संतुलित रखें। अपने वजन को संतुलित रखें यानी अपने वेट को मेंटेन रखें। अपने ब्लड प्रेशर को सामान्य रखें। देखिए इस बीमारी में है कि ब्लड शुगर और हार्ट के पेशेंट को विशेष ध्यान देना है, तो उनको किससे ध्यान देना है? अपने ये जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है, उन लोगों के लिए खास है जो किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, जैसे ब्लड प्रेशर की समस्या को सामान्य रखें, अपने हमेशा कंट्रोल रखें। इसको ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किससे रखा जा सकता है? डाइट से ही। अगर आप शराब पीते हैं तो उनका सेवन कम से कम करें। अगर कोई ड्रिंक करता है तो कम से कम सेवन करें। पूर्ण तरीके से नींद लें, अच्छी नींद सोएं। खाना खाने से पहले अपने हाथ जरूर धोएं। ये पॉइंट देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हैंड वॉश, हाथ धुलना, तो इसको हाथ जरूरी है धुलना, कि किसी भी काम के करने से पहले हर घंटे पर हाथ जरूर धुलना, और खाना खाने से पहले अपने हाथ जरूर धोएं। खाना बनाने से पहले सब्जियों को अच्छी तरह से धो लें, जिससे कि किसी भी तरह का संक्रमण ना हो। खाना मार्केट से सब्जी आती है तो पहले उसको अच्छे से साफ सफाई कर लें, उसको वॉश कर लें, अच्छे से धुल लें, कि जिससे जो है उसमें संक्रमण ना हो। नियमित रूप से अपनी चिकित्सीय जांच जरूर करवाएं। नियमित रूप से अपनी चिकित्सीय, बोले ना कि सबको अपना ध्यान रखना है, लेकिन जो पेशेंट है शुगर के, बीपी के, हार्ट के, उन लोगों को भी अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए इन डाइट, ये आहार तालिका का प्रयोग करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए और समय समय पर चिकित्सीय जांच करवानी चाहिए। नेक्स्ट है कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के उपाय। अभी तक हमने जाना कि रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़ाना है, लक्षण उसके जाने और रोग प्रतिरोधक क्षमता जाने। अब ये अगर हमारे में आ ही गया इसका लक्षण, तो इसको रोकने के लिए उपाय क्या है, कि इसको कैसे रोका जा सकता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्या उपाय हैं इसके। पहला है कोरोना वायरस संक्रमण रोकने के उपाय, साफ सफाई के प्रति जागरूकता बढ़ाना, लोगों को बोलना कि सफाई से रहें, क्या सैनिटाइजर का प्रयोग करें, अपने हाथों को धुलें, और जो है
जहाँ भी बाहर कभी जाएं तो लोगों से अगर हाथ संपर्क में आते हैं तो अपना हाथ धुलना, बाहर से आए तो हाथ धुलें, ये सब चीजों का सफाई पर ध्यान दें। घर पर रहें, अगर अनावश्यक बाहर ना जाएं, आपको जरूरत हो तभी रहें। देखिए सरकार ने भी इसके लिए कदम उठाया है कि स्टे फ्रॉम होम, घर पर रह के वर्क फ्रॉम होम, स्टे होम वर्क फ्रॉम होम, बोला घर पर रहे और घर पर रहकर अपना कार्य करें। तो घर पर रहिए, अनावश्यक बाहर ना निकलिए। संक्रमित मरीज को एकांत में रखना, एकांत में आइसोलेट करना। कभी कभी ऐसा होता है कि मरीज जो है बाहर सफर से आया है ऐसे, तो खुद को ही आइसोलेट करता है, अकेले में 14 दिन रह लेता है कि हमारे संपर्क में आने से दूसरे को यह बीमारी ना फैले। सोशल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना यानी सामाजिक दूरी बनाना। सफर में यात्रा कर रहे हैं आप बगल में बैठ करके, तो कहीं भी ऐसे जगह पे गए भीड़ वाले स्थान पर, तो वहां पे कम से कम 1 फुट का दूरी बना के रखें, 1 मीटर की दूरी बनाकर रखें। तो सोशल डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक दूरी बनाकर रखें। मास्क का प्रयोग करें, बाहर जाते समय मास्क का प्रयोग करना ना भूलें, यह महत्वपूर्ण है। अगर आप बिना जरूरत के अस्पताल, क्लिनिक वगैरह नहीं जाते तो स्वास्थ्य सेवाएं ज्यादा बेहतर तरीके से कार्य कर पाएंगी, जिससे आप और दूसरे लोग सुरक्षित रहें। अगर आप बिना जरूरत अस्पताल, बोले ना इमरजेंसी हो, बहुत जरूरी हो, तभी आप हॉस्पिटल जाएं। नहीं तो क्या है, इस समय सभी डॉक्टर, नर्स हॉस्पिटल दूसरे कार्य में व्यस्त हैं। तो जो जिनको जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं देना है उनको दें, कि उनको बेहतर तरीके से दें। और यह तभी होगा कि जब आप लोग या हम लोग अस्पताल में भीड़ नहीं लगाएंगे। बिना जरूरत के हम लोग अस्पताल न जाएं, जिससे हम भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रख सकें। नेक्स्ट देखिए, सरकार द्वारा रोकथाम के कदम। सरकार ने जो है इसके लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं। तो देखिए कौन कौन से कदम सरकार द्वारा उठाए गए हैं। और पहला, भारत सरकार ने भारत में इसके रोकथाम के लिए सभी गैर आवश्यक कार्य रोक दिए गए। गैर आवश्यक कार्य जो भी था, स्कूल था, कोई ऑफिस था जहां इकट्ठे लोग होते रहे, सिनेमा हॉल था, जिम था, ये इनके बिना भी काम चल सकता रहा, ये सारे कार्य रोक दिए थे। चालू क्या थे? सब्जी मिलता था, दूध मिलता था, मेडिकल स्टोर खुले थे, ये सब खुले थे। बाकी गैर आवश्यक कार्यों पर रोक लगा दी गई थी, सारे कुछ बंद कर दिए थे और लोगों को अपने घरों में रहने के लिए निर्देश दे दिया गया था। जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था उस समय। वर्तमान में बचाव ही इसका इलाज है, क्योंकि इसका अभी कोई वैक्सीन नहीं निकला है, तो इसलिए क्या है कि इसका बचाव ही इसका इलाज है, कि हम बच के रहें। इसी को देखते हुए भारत सरकार द्वारा पूरे देश में 25 मार्च से 31 मई तक कई चरणों में लॉकडाउन की घोषणा की गई थी, जिससे कि यह महामारी, वैश्विक महामारी अपना विकराल रूप धारण ना करे, फैले ना। अब धीरे धीरे हम लोग क्या हो गया, इस समय अनलॉक 1 की तरफ बढ़ चुके हैं। तो नेक्स्ट देखिए, रोकथाम में टीम 11। टीम 11 क्या है? ये हमारे देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कोरोना महामारी के खिलाफ जंग छेड़ा है। टीम 11 उसमें क्या किया है, इस बचाव के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में जो इसका गठन किया गया है, जिसका उद्देश्य देश में फैले कोरोना वायरस से बचाव के लिए लोगों तक जरूरी सामग्री को पहुंचाना। इसके लिए योगी आदित्यनाथ ने क्या किया कि प्रदेश के चुनिंदा 11 अधिकारियों को की एक टीम बना दी है और इससे क्या है, हर व्यक्ति तक सरकारी मदद पहुंचे, यह सुनिश्चित करने की कोशिश की है। इसे ही हम टीम 11 का नाम दिए हैं। इसे टीम 11 का नाम दिया है कि 11 अधिकारियों द्वारा लोगों तक जरूरी सामग्री को पहुंचाना है। ये हमारी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया प्रयास है। नेक्स्ट है आवश्यक पहल। असम में
स्टेडियम में आइसोलेशन सेंटर बनाने की पहल की है। असम प्रदेश जो है आइसोलेशन सेंटर बनाने का पहल किया था। कोरोना के आंकड़े, अब देखिए हम यहाँ पे देखते हैं कि कोरोना के आंकड़े, ये महामारी से पूरा विश्व, एक देश ही नहीं पूरा विश्व जूझ रहा है और डे बाय डे ये अपना विकराल रूप धारण कर रहा है और कैसे ये अपने चपेट में ला रहा है, इसके आंकड़ों को देखकर आप समझ सकते हैं। आए दिन हम लोग न्यूज़पेपर में या देखते हैं कि पिछले हफ्ते में कैसा था, आज कैसा है, 2 दिन पहले कितना था। तो जो ये आंकड़ा है ये रिकॉर्ड पुरानी डेट का है। ये देखिए, जब तक जिस डेट को मैंने किया हूँ ये 12/6/2020 तक के कुल आंकड़े हैं कि भारत में 12/6/2020 तक कितने कुल केसेस हुए हैं। उत्तर प्रदेश में कितने थे, रिसीव्ड केस कितने थे और डेथ कितनी हुई। तो ये देखेंगे महाराष्ट्र में सबसे अधिक है। महाराष्ट्र जो है सबसे ज्यादा प्रभावित है इस कोरोना महामारी से। देखिए इसमें अभी हम लोगों ने देश क्यों देखा, अब ये पूरे विश्व में अलग अलग देशों में सबसे ज्यादा क्या है, चाइना से शुरू हुआ था लेकिन चाइना में अभी रुका हुआ है। चाइना जो है उससे ज्यादा नहीं प्रभावित है, लेकिन जो है ये जो है यूएसए में सबसे ज्यादा, यूएसए में इसका संक्रमण देखा जा रहा है कि सबसे ज्यादा ये संक्रमित लोग इससे यूएसए में है। डॉक्टरों को सलाम। देखिए ये डॉक्टरों को सलाम जो हमने किया है, ये अगर देखा जाए तो पूरे महामारी से लड़ने में सबसे बड़ा साथ किसी ने दिया है तो वो हमारे डॉक्टर एवं नर्स हैं। हमारे डॉक्टर एवं नर्स हैं। आइए हम उनको सलाम करते हुए एक छोटा सा वीडियो क्लिप आप लोग को दिखाते हैं कि उनके अथक प्रयास से कैसे हम इस कोरोना वैश्विक महामारी से दिन रात ये लोग जूझ रहे हैं, जो है संघर्ष कर रहे हैं, कैसे लोगों की सेवा भावना में लगे हुए हैं, इनको देखते हैं। नन्ही सी हंसी भोली सी खुशी फूलों सी बाहें भूल गए, जब देश ने दी आवाज हमें हम घर की राहें भूल गए। हम सोए नहीं कई रातों से, जाने वतन सा जान बुझे, हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। मजबूर हुई जब दिल की दुआ तो हमने दवा से काम लिया, वो नब्ज नहीं फिर थमने दी जिस नब्ज को हमने थाम लिया। बीमार है जो किस धर्म का है, हमसे न कभी है भेद हुआ, सरहद पे जो वर्दी खाकी थी अब उसका रंग सफेद हुआ।
खेतों में लहरा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। देखा आपने कि हमारे डॉक्टर्स लोगों का कितना संघर्ष किए, कभी कभी ने तो उनके ऊपर कितने हमले भी किए गए, लेकिन उन्होंने अपना कर्तव्य नहीं छोड़ा, अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटे और लगातार आज तक अपनी सेवा में लगे हुए हैं। सरकार द्वारा बनाए गए यहाँ पे क्या मैं बताई कि सब जो ये डॉक्टर लोग हैं, ये हमारे डॉक्टरों की सेवा जो है व्यर्थ न जाए, इसके लिए हमें सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करना चाहिए। डॉक्टर्स प्रयास कर रहे हैं, हमारे साथ बराबर लगे हुए हैं, हमारे जो संक्रमित मरीज हैं, जो भी अस्पताल में भर्ती हैं, उनकी सेवा में लगे हुए हैं और उनके इस सेवा को व्यर्थ न जाने दें, इसके लिए हमें सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करना होगा। सरकार ने कौन कौन से नियम बनाए हैं? पहला तो सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का पालन में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, कि सामाजिक दूरी को बनाएं, कहीं भी जाएं। अभी वर्तमान समय में क्या है, अनलॉक 1 में सब कुछ ओपन हो गया है, केवल शिक्षण संस्थाएं और सिनेमा हॉल, ये जहाँ पे जिम वगैरह ये सब बंद किए गए, बाकी सारे कुछ ओपन कर दिए गए हैं अनलॉक 1 में। तो यहाँ अगर बाहर आप निकलिए तो भीड़ भरे स्थान पर प्रयास यह करिए कि जो है सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी बनाकर रहिए, कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाकर ही रहें। बाहर जाते वक्त मास्क का उपयोग अवश्य करें। जब भी बाहर निकले, बोले ना कोरोना वायरस जो है इसका अभी वैक्सीन कोई नहीं आया है, तो बचाव ही सुरक्षा है मेरी। तो बाहर जाने से पहले क्या है, मास्क का उपयोग अवश्य करें। जाने से पहले मास्क जरूर लगाएं और घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अनावश्यक बाहर ना निकलें, क्योंकि घर पर रहेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे, अनावश्यक बाहर निकलेंगे तो हो सकता हो संक्रमित लोगों के संपर्क में आने से आप वो बीमारी अपने घर ले आए। तो घर पर रहें और सुरक्षित रहें। स्टे होम, स्टे सेफ। तो आप लोगों को आज मैंने बताया कोरोना महामारी के विषय में। मैं अर्चना श्रीवास्तव आपसे अब विदा लेती हूँ। धन्यवाद।